मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रीजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। कितनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पस के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रीजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव 24 फरवरी को होने जा रहा है। सतना जिले के अंदर 1350 अधिवक्ता अपने मत का उपयोग कर जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी का चुनाव कर सकेंगे। अगर सही मायनों में देखा जाए तो सतना जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव एक औपचारिकता है। ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इसके पूर्व भी कई चुनाव हुए, कई नामचीन अधिवक्ता जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बने, लेकिन बीते 50 वर्षों में अधिवक्ताओं के हित में छोटे मोटे काम छोड़ दें तो शायद किसी भी पदाधिकारी ने कोई बड़ा काम या उल्लेखनीय काम करके नहीं बताया। सतना जिला अधिवक्ता संघ में केपी शर्मा, मुरलीधर शर्मा, लाल बहादुर सिंह ऐसे तमाम प्रतिष्ठित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रहे। सब ने अपने स्तर पर प्रयास किए होंगे, लेकिन आज भी वकील झोपड़ियों में बैठने के लिए बेबस हैं। पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था तक नहीं है। आज तक वकीलों के पास वाहन खड़ी करने के लिए पार्किंग नहीं बन पाई। अगर मैं समस्या गिनाने लगूं तो शायद समस्याओं का शतक लग जाएगा। काली कोट पहनकर लोगों को न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता सतना जिले के अंदर खुद के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के विरुद्ध आज तक मुखर नहीं हो पाए। आज तक अपने लिए सुविधा नहीं जुटा पाए, जबकि पड़ोसी जिलों पर नजर डाली जाए तो वकीलों के अच्छे खासे चैम्बर हैं। आज की तारीख में जो तहसीलों में न्यायालय भवन बन रहे हैं, वे भी सतना जिले से बेहतर दिखाई देते हैं और सुविधाजनक भी हैं। आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि सतना के सांसद गणेश सिंह भी अधिवक्ता हैं। इसके अलावा चित्रकूट के विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार भी अधिवक्ता हैं। पूर्व मंत्री सईद अहमद भी अधिवक्ता हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी कचहरी की किस्मत आज भी फूटी हुई है। चुनाव लड़ने वाले तमाम पदाधिकारियों के अपने दावे हैं। इन दावों का कोई मतलब नहीं है, इन दावों का कोई अर्थ भी नहीं है। फिर भी विशाल खबर के संवाददाता फिरोज खान ने कचहरी में जाकर सचिव पद के प्रत्याशियों से बातचीत की। आइए सुनते हैं जिला अधिवक्ता संघ में सचिव पद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने विशाल खबर से क्या कुछ कहा। जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव 24 फरवरी को होना है और वकील अपने पदाधिकारियों को चुनेंगे। इस बार 24 तारीख को वोट डालेंगे और इस बार वोट डालने पर इस बार देखते हैं कौन विजयी होता है, कौन नहीं होता है। यहाँ पर हमारे साथ सचिव पद के चुनाव के मैदान में उन्हीं से बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बद्रियान कश्यप है। पूरा नाम बताओ, किस पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सचिव पद के लिए उम्मीदवार हूँ और हम ये मानते हैं कि इस जिला अधिवक्ता संघ में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आप लंबे समय से देखते होंगे कि पूरे जिला अधिवक्ता संघ का परिसर है वो ओपन है, कोर्ट ओपन लगती है, सड़क के किनारे है, जबकि पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में आपको ऐसी कोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि हर कोर्ट कैंपस के अंदर है और वहाँ से पचकार आते हैं और जाते हैं। यहाँ किधर से आओ किधर से चले जाओ। तो मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है सुरक्षा की। दूसरी बात, जिस पद में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो सबसे बड़ी ज़रूरत है यहाँ सफाई की, पानी की, बिजली की, लेट बाथ की, और वो मैं करूँगा। और अधिवक्ताओं के लिए जो भी हित में है वो अपन सब करेंगे। इसके पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं कि पहली बार लड़ रहे हैं? मैं कई बार चुनाव लड़ा। जी। ये दुर्भाग्य था कि सफलता नहीं मिली, क्योंकि राजनीति में होता क्या है कि सही बोलना कभी कभी भारी पड़ता है। तो आपको
ऐसा क्यों लगता है इस बार आपको चुनेंगे आपके साथ ये अधिवक्ता? चूँकि मैं इस बार सभी में से सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन 2001 का है और उस नाते लोगों का आशीर्वाद और स्नेह प्यार मुझको बेहद मिल रहा है और ऐसा लगता है कि इस बार हमारे अधिवक्ता साथी हमारा सपोर्ट अच्छे से कर रहे हैं। कितने वर्ष हो गए आपको प्रैक्टिस करते हैं? 2001 का मेरा रजिस्ट्रेशन है, तब से मैं लगातार रेगुलर कर रहा हूँ। इस बार भरोसा है, कई बार चुनाव बद्री प्रसाद जी लड़ चुके हैं। आइए हम और भी हमारे साथ सचिव उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मैं सुनील पांडे। पांडे जी, इस बार क्या तैयारियां आपकी और इस बार क्या विजन लेकर आप अपने साथियों के साथ जा रहे हैं? मैं जिला अधिवक्ता संघ में सचिव पद में दूसरी बार प्रत्याशी के रूप में हूं और यदि मेरे को मेरे साथीगण इस पद पर पहुंचाते हैं तो सबसे पहले जो लोकल व्यवस्था ये है कि इस अधिवक्ता संघ में पानी बरसात के दिनों में पानी के बीच में अधिवक्ताओं को और पक्षकारों को गुजरना पड़ता है, तो सबसे पहले पानी की निकासी की व्यवस्था करना मेरा दायित्व बनता है। दूसरा दायित्व बनता है ट्रैफिक, आवागमन के भी यहाँ पे अव्यवस्थित वाहन खड़े रहते हैं, उसको तत्काल रूप से व्यवस्थित करने की आवश्यकता लोकल रूप से जिला अधिवक्ता संघ को करनी चाहिए, जो आज तक नहीं हो पाई। कितने वर्षों से चुनाव हो रही है? चुनाव तो हमारे जब से मैं आया हूँ 2002 से, तब से मैं लगातार चुनाव दे, उसके पूर्व भी चुनाव होते रहे। उसके पहले व्यवस्था रही कि निर्विरोध रूप से अध्यक्ष वगैरह की कमेटी चुनी जाती थी सीनियर रूप से। विकास जिसे नजर आता है कचकोट में, लेकिन अभी भी अतिक्रमण नजर आता है। एग्जैक्टली तो ये मतलब अभी तक और भी सचिव बने, अध्यक्ष बने लोग, तो उनके कामों से आप लोग कितना? अब देखिए, हमारे बीच के सभी अधिवक्ता रहे, किसी की कमी को निकालना हमारा दायित्व नहीं है, लेकिन हमारा दायित्व ये है कि हम आगे क्या अच्छा कर सकते हैं अधिवक्ता साथियों के हित में, उनके मान सम्मान को कैसे हम वृद्धि कर दें, जिससे कि कोर्ट परिसर में जाए तो उनका कम से कम सम्मान हो, एक अधिवक्ता के नाते थाने में उनका सम्मान हो, रेवेन्यू न्यायालय में कहीं पर भी कोई जाए तो अधिवक्ताओं के बिना कोई असम्मानित भाषा का प्रयोग ना हो। ये हमारा दायित्व, यदि हमें चुना जाएगा तो हम उसके लिए पहल सार्थक रूप से करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि हम उसको करके ही दिखाएंगे। अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए प्रयास करेंगे कि जहाँ भी अधिवक्ता जाए उनको कम से कम उनको एक सम्मान जो मिलता है वो सम्मान बरकरार रहे। हमारे साथ सचिव हैं जो अभी वर्तमान में इस बार फिर वो मैदान में है सचिव पद के, हम उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम? शैलेश पांडे। शैलेश पांडे जी, अभी आपका कार्यकाल चल रहा है ना, क्या रहा इस बार अनुभव? इस बार फिर आप मैदान में आ गए। अभी जो यहाँ पूर्व से, मैं नहीं कहता कि पहले काम नहीं हुआ, पहले भी कमेटियाँ आईं और सभी ने अपने स्तर से पूरा प्रयास किया, पर कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं, जैसे यहाँ कोर्ट सेंक्शन के लिए आज कम से कम मैं 2009-2011 से सुन रहा हूँ कि बजट आ रहा है, पैसा सेंक्शन हो गया, कोर्ट बिल्डिंग बननी है, पर वो अभी तक नहीं हो पाया था, जिसको अभी हमारे कार्यकाल में जब हमने यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक बात किया तो ये बात आई कि अभी ज़मीन का हस्तांतरण नहीं हुआ है। तो अभी हमारे कार्यकाल में कलेक्टर साहब और डीजे साहब सबसे पत्र सबको गया, हाई कोर्ट गया और उन लोगों ने अभी ज़मीन हस्तांतरित हो गई है, पैसा भी सेंक्शन हो गया है 71 करोड़ रुपए, जो कि वहाँ से रिलीज भी हो गया है जो जैसा प्रक्रिया के तहत, और वो जल्द ही काम चालू होगा। अभी कुछ यहाँ दुकानें बनी हुई हैं, जो पुरानी बिल्डिंग है वो डैमेज है, उसको गिराने के लिए तो कुछ दावा आपत्ति के कारण कलेक्टर साहब उसको नहीं गिरा पाए और वो कारण अभी काम रुका हुआ। 2 साल से भी आप सचिव हैं जी, क्या उपलब्धियाँ रही आपकी? देखिए, अभी तो हमने अधिवक्ताओं के लिए, हमारे जो अधिवक्ता हैं तो हमारी जो संस्था मात्र संस्था स्टेट बार, वहाँ से किसी के बीमारी पे और किसी के अगर कोई नहीं रह जाता है ना, किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ से पैसे मिलने का प्रावधान है, पर हमारी संस्था से नहीं था। तो इसको हम लोगों ने जो है, हमारी कमेटी ने, उस कमेटी ने ये किया कि अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित होगा, 4 बीमारियां हमने उसमें रखी थी, और अगर किसी अधिवक्ता की मृत्यु होगी तो हम 10,000 रुपये उनके घर 24 घंटा एक सांत्वना राशि, सहायता राशि के रूप में पहुंचाएंगे, और वो हमने किया है। हमने उसको किया बराबर 2 साल। कोई अगर गंभीर बीमारी से पीड़ित रहा तो उसको दिया 10,000 रुपये, और किसी के देहांत होने पर भी 10,000 रुपये उसके घर पहुँचाए। इस बार दोबारा आप इसी पद के लिए प्रत्याशी हैं जी, तो इस बार क्या लगता है आपको, कितना आपको समर्थन रहेगा, क्या लगता है इस बार? देखिए, मैं फिर अधिवक्ता आप पर विश्वास जी 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 अधिवक्ताओं का विश्वास है। अधिवक्ता महोदय हमारे काम से, कमेटी के काम से संतुष्ट हैं। यहाँ विगत आज 40-50 साल से इतनी बड़ी संस्था है, यहाँ ध्वजारोहण नहीं होता था, जिसको
हमारी कमेटी ने आया और इसके लिए पहल किया और यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी को अब ध्वजारोहण होने लगा। तो अधिवक्ता सब संतुष्ट हैं, कहीं किसी को कोई ऐसी शिकायत नहीं। ये ज़रूर है जैसे अभी हमारे प्रत्याशी हैं सचिव पद के सुनील पांडे जी, बद्रीनारायण जी, इनने बताया कि कुछ अव्यवस्थाएँ हैं, पर उसके लिए प्रयास था। पहले भी हमारी कमेटी ने भी प्रयास किया है। हमने यहाँ पेवर्स बगल में पार्किंग के लिए पेवर्स का नगर निगम से टेंडर हो गया था कि इसको पार्किंग चालू करानी है। 38,49,000 का टेंडर है, पेवर्स लग रहे थे जो भी। जी, इसके लिए आप लोगों ने क्या प्रयास किया? इसके लिए मैं जो है तो मैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को, हाई कोर्ट को लिखा जाता है कि यहाँ कोर्ट बिल्डिंग बने और सब व्यवस्थित हो जाए, इसको बाउंडेशन हो जाए, जो यहाँ से अतिक्रमण ख़त्म हो, और बीच बीच में सबको नोटिस किया जाता है। पर चूँकि क्या है, इस अतिक्रमण में हमारे अधिवक्ता भाई ही बैठते हैं, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ काम करेंगे, तो उन्हीं लोग के चैम्बर हैं ज़्यादातर, उन्हीं के ऑफिसेस हैं, इसलिए अतिक्रमण को हटाने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं किया जाता, क्योंकि वो कहाँ से काम करेंगे। इसको हटा नई बिल्डिंग बना दी जाए। हाँ, ऐसा कोई प्रस्ताव लोगों ने? हाँ, नई बिल्डिंग बनना है। पहले उसमें एक हॉल प्रस्तावित था और अब अभी लगातार चैम्बर्स के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, लिखा हाई कोर्ट तक, तो उनने अभी उस नई बिल्डिंग में एक पूरे फ्लोर को, उसमें 4 हॉल अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कर दिया है। बीच में पोर्टफोलियो जज साहब भी आए थे, उनसे भी चर्चा हुई थी, तो उनने कहा था कि ये जो 4 हॉल, एक हॉल मंजूर था, पर आप लोग की पहल है और हम अधिवक्ताओं की समस्याओं को देख रहे हैं, यहाँ कैसे तितर बितर बैठे हुए हैं, हमने 4 हॉल कर दिए हैं। अगर इसके बाद भी ऐसा लगेगा कि अधिवक्ता हमारे व्यवस्थित ढंग से नहीं बैठते हैं तो चैम्बर कोई बड़ी बात नहीं है, चैम्बर का भी काम होगा। आने वाले समय में बहुत ही खूबसूरत कचहरी परिषद नज़र आएगी, ऐसा मानना है। उनका प्रयास रहेगा कि हम अपनी बात ऊपर तक पहुंचाएं और समस्या जो यहाँ पर अतिक्रमण है, वकील हैं जो बैठते हैं, उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था बन सके। क्या नाम है? मेरा नाम अन्नपूर्णा तिवारी है और मैं अभिवादन सभिका करती हूँ। जी, आप ये बताएं, आप एक महिला वकील हैं जी। पिछले कितने वर्षों से आप प्रैक्टिस कर रही हैं? मुझे 18 साल हो रहे हैं प्रैक्टिस करते हुए। और कितनी महिला वकील होंगी आपके? कम से कम यहाँ पे 200-250 के लगभग महिला होंगी, जो रेगुलर और नॉन रेगुलर हैं दोनों। मतलब प्रैक्टिस में तो बहुत कम आती हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस में आती हैं वो कम से कम तब भी आज की डेट में 25-30 के अबव होंगी जो रेगुलर आ रही हैं। तो आखिर इस बार आपने मन कैसे बना कि इस बार चुनाव लड़ना है? इस बार हमको एक्चुअल में मैं लास्ट टाइम भी चुनाव लड़ी थी और मैंने फ़ाइट किया था। शैलेश पांडे जी जो हमारे वर्तमान में सेक्रेटरी रहे हैं, वो मेरे से ही जीते थे और लास्ट टाइम भी मुझे मेरे अधिवक्ताओं ने मुझे सम्मान दिया था और अच्छे वोट पाई थी मैं, सम्मानजनक वोट भी मुझे मिले थे। बट कुछ ऐसी त्रुटियां थीं जिन त्रुटियों को मैंने सुधारने के लिए पुनः प्रयास कर रही हूं और इसके लिए मुझे मेरे अधिवक्ता, बहुत से मेरे अधिवक्ता बंधु लोग हैं जिन्होंने मुझे बोला है कि नहीं मैडम, आपको चुनाव में दोबारा आना चाहिए। तो मैंने उन लोगों के समर्थन के साथ मैं आई हूँ। अधिवक्ता संघ, अधिवक्ता जो हैं, आपको क्यों भरोसा लगता है कि आपका साथ देंगे, आप पर भरोसा करेंगे? देखिए, एक अपना व्यवहार होता है संघ में। 18 साल से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रही हूँ। अधिवक्ताओं ने कुछ मेरे अंदर देखा होगा और चूँकि रेगुलर हूँ, थोड़ा सा लोगों के बीच में अपना व्यवहार भी है और अधिवक्ताओं के बीच में मैं बैठ के उन लोगों के बारे में सोचती हूँ, समझती हूँ और कुछ जैसे परेशानियाँ होती हैं, उन परेशानियों में अगर मुझे जितना भी उचित लगता है मैं उनके साथ रहती हूँ। 18 वर्षों से आप प्रैक्टिस कर रही हैं जी। और तो 18 वर्षों में क्या बदलाव आपने देखा? कचहरी परिषद आज भी अतिक्रमण की चपेट में है, आज भी कच्चे झोपड़ों में वकील बैठ रहे हैं जी। ये पानी की समस्या नहीं, महिलाओं के लिए टॉयलेट की समस्या नहीं है, बाथरूम नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं है, सड़क नहीं है। 18 वर्षों में आपने क्या बदलाव देखा अभी तक? एग्जैक्टली, आपकी बात ये सही है, ठीक है। और शायद इन्हीं सभी समस्याओं को लेके मैंने इस मैदान में आने की सोचा था कि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपनी बातों को नहीं कह पाती हैं। तो एक ये है कि निश्चित रूप से संघ में एक महिला को होना चाहिए एज ए मेंबर के रूप में। और मेरा एक ये सोचना है कि अगर हम कोई महिला आना भी चाहते हैं तो एक अच्छे पद में आए जो हम कुछ कार्य कर सकें, ठीक है। उसी को सोच के मैंने सचिव पद का चुनाव लास्ट टाइम लड़ा था और अभी भी वर्तमान में मैं चुनाव मैदान में हूँ। और आगे मेरी कोशिश ये रहेगी कि महिलाओं के हित के साथ साथ, मेरे लिए तो महिला और पुरुष सारे अधिवक्ता बराबर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो महिलाओं के लिए एक अपनी प्राइवेसी होती है जो हर किसी के सामने नहीं कह सकती हैं। तो अगर कोई महिला पदाधिकारी वहाँ पे मौजूद होगा तो वो अपनी बात उससे शेयर कर सकती हैं। और दूसरी बात, रही बात परिवर्तन की, तो परिवर्तन बहुत कुछ तो नहीं देखने को मिला, क्योंकि जब मैं आई थी इस कोर्ट में तब भी ये ऐसी ही बिल्डिंग थी और आज भी ऐसी ही है। जबकि उस साल से, उस टाइम से लेके आज तक यही सुना गया है कि शायद अब जिला न्यायालय की बिल्डिंग नई बनेगी
और नया निर्माण होगा, लेकिन नहीं हुआ। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि जो पदाधिकारी रहे उन्होंने कोशिश नहीं की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कार्य ऐसा रहा होगा कि नहीं हो पाया है, क्योंकि मैं किसी भी अधिवक्ता के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना पसंद करूँगी। और मैं अगर संघ में आई, चूँकि मैं सचिव पद में हूँ, अध्यक्ष, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण दायित्व तो अध्यक्ष का होता है, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि अगर अध्यक्ष और मैं इस संघ में आई सचिव पद पे, तो मैं अध्यक्ष के साथ मिलकर इस कार्य को करने की कोशिश करूँगी। अधिवक्ताओं के हित में परिसर हो गया, पानी व्यवस्था हो गया, शौचालय व्यवस्था हो गया और पार्किंग व्यवस्था हो गया। इन व्यवस्थाओं को मैं मेन मुद्दा लेके चल रही हूँ कि बरसात के टाइम पे यहाँ पानी भर जाता है, उसमें सारे अधिवक्ता हमारे जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं वो सफ़र करते हैं, तो इस चीज़ को हम भी देखते हैं। लगता है कि हमारे साथ जब ये चीज़ हो रही तो औरों के साथ भी हो रही है। तो इन सब मुद्दों को लेके मैं इस मैदान पे उतरी हूँ, और बाकी अगर मेरे अधिवक्ता साथियों का अगर सहयोग रहा तो निश्चित रूप से मैं इस पदाधिकारी के पद में बैठूंगी भी। 150 से 200 महिलाएं जी अधिवक्ता हैं जी, बहुत कम महिलाएं प्रैक्टिस कर रही हैं जी। क्या वजह मानती हैं कि नहीं आ रही हो? एक्चुअल में कुछ अधिवक्ता महिलाओं का शायद पारिवारिक कुछ मैटर होता है कि परिवार के लोग नहीं पसंद करते हैं इस फील्ड में आने के लिए। दूसरी चीज़, बहुत सी महिलाएं अधिवक्ता अपनी तैयारी में जुट जाती हैं, क्योंकि आने के बाद हर किसी का एक फर्स्ट व्यू होता है कि मुझे जुडिशली की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि पूर्व में मैं भी जब आई थी तो मैं भी जुडिशली की ही तैयारी कर रही थी, ठीक है। और बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि आए हैं तो जॉब तो कर लिया, ये आ गए, इसमें इसके साथ साथ कहीं जॉब अगर लग जाती तो बेटर है, तो वो जॉब में चली जाती हैं, इस कारण बहुत से लोग नहीं आते। बट ऐसा नहीं है, आज के युग में महिला पुरुष सब बराबर होकर इस कार्य को कर रहे हैं। और मैं एक ये बात कहूँगी कि अधिवक्ता का जो एक प्रोफेशन है, एक वकालत के क्षेत्र का जो प्रोफेशन है, एक सम्मानीय है, और इसमें मैं महिलाओं से अपील करूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें अपना कार्य, अपना व्यवसाय करें। और जो मेरे जूनियर महिला और अधिवक्ता और भाई लोग आ रहे हैं, मैं उनके लिए भी ये कहना चाहती हूँ कि जो नए आ रहे हैं प्रैक्टिस में, उनको बहुत आते ही साथ उनको प्रैक्टिशनर नॉलेज नहीं होता है, और कभी कभी ये भी होता है कि वरिष्ठ अधिवक्ता लोग अपने कोर्ट में आते हैं तो अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रॉपर वे में नहीं बता पाते हैं कार्यों को, और महिला जो एडवोकेट होती हैं वो चैम्बर में नहीं जा पाती हैं कि वो सीनियर के चैम्बर में जा पाए, तो ऐसी कंडीशन में उनको प्रैक्टिकली नॉलेज प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। तो मैं उनके लिए भी चाहती हूँ कि उनके लिए एक प्रैक्टिस की एक व्यवस्था बनाई जाए कि जिसमें उनको ट्रेनिंग दिया जाए, चाहे मंथ में एक दिन ही सही, लेकिन उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि एक दिन की उनको ये समझ में आए कि ये न्यायालय में प्रैक्टिस की व्यवस्था जो है, कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, उन सबको भी वो जानकारी उनको मिले। एक पहचान अपने आप में बनती है, इसलिए मैं उनसे निवेदन करूँगी कि अगर वो घर में बैठ रही हैं किसी कारणवश, तो वो प्लीज़ कोर्ट में आए और अपने इस व्यवसाय को करें। आप सचिव पद के लिए चुनी जाती हैं जी, पहला काम क्या करेंगे? मैं पहला कार्य इस संघ में आने के बाद सबसे पहले तो मैं समस्त अपने अधिवक्ताओं को अपने दिल से धन्यवाद अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा है, और जिस हिसाब से उन्होंने मुझे अगर संघ में लेके आए हैं, जिस कार्य के लिए लेके आए हैं, तो निश्चित रूप से उनके कार्य के अनुरूप मैं इस कार्य को करूंगी, चाहे वो परिसर के क्षेत्र में हो, चाहे पानी व्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे शौचालय के क्षेत्र में हो, चाहे ट्रेनिंग के क्षेत्र में हो, जो भी क्षेत्र है मैं उन क्षेत्रों में कार्य करने की कोशिश करूंगी। क्योंकि 2 साल का कार्यकाल होता है, बहुत लंबा कार्यकाल नहीं होता है हम लोगों का, और 2 साल के कार्यकाल में जितना भी कार्य मुझसे हो सकेगा, और मैं अपने जो भी मेरे अध्यक्ष आएंगे मैं उनके साथ रह के इस कार्य को करूँगी। मैडम का विजन है कि भाई जो महिलाएं 150 से 200 हैं वो कोर्ट परिसर में बहुत ही कम संख्या में आती हैं, लगभग कितनी बताया आपने? 35 अभी अधिवक्ता होंगी, और महिला अकेली हैं इस बार कि महिलाओं की आवाज़ उठा रही हो कि यहाँ पर जो सुविधाएं नहीं हैं कोर्ट परिसर में महिलाओं के हक के लिए, वो सचिव बनती हैं तो वो प्रयास करेंगी कि यहाँ पर सबसे पहले जो सुविधाएं हैं महिलाओं के लिए वो होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जो वकील हैं वो आज भी कच्ची टपरियों में बैठे हुए हैं, इसको भी यहाँ से हटना चाहिए, और आज ज़माना बदल गया है। तो सतना का डेयरी परिसर 60 साल से ऊपर लगभग बने हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट महेश गुप्ता के साथ फिरोज खान, विशाल खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।